जय हिंद साथियों, मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। तो यह क्लास किसके लिए रहेगी? यूपी होम गार्ड के लिए। किसके लिए? यूपी होम गार्ड के लिए, यूपी पुलिस के लिए और अदर एग्जाम के लिए आप हिस्ट्री के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। तो हिस्ट्री में आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 को। किसको? पार्ट 1 को हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। क्या साथियों पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो देखते हैं बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। तो साथियों, बौद्ध धर्म के अगर पूछा जाए संस्थापक कौन है तो गौतम बुद्ध। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा सवाल कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है साथियों? गौतम बुद्ध। और ये भी पूछा जाता है साथियों कि गौतम बुद्ध का अन्य नाम अगर पूछ लिया जाए क्या है। जैसे उनका पहला नाम, अन्य नाम में क्या है? तथागत है। उनको और अन्य नाम में क्या जाना जाता है? तथागत नाम से जाना जाता है। उनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, शाक्य सिंह के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगर साथ ही पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इनका हम जन्म देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जब गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है साथियों? तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? लुम्बिनी। कहाँ पर? नेपाल में। इनका मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध का मृत्यु अगर पूछा जाए साथियों तो 483 ईसा पूर्व में। का 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व में। इनका अन्य नाम पूछा जाए साथियों तो तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है इनको। गौतम बुद्ध का अगर बचपन का नाम पूछा जाए, क्या पूछा जाए साथियों? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथियों? सिद्धार्थ था। इनके पिता के नाम, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था साथियों? शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। इनकी माता का क्या नाम था साथियों? महामाया। क्या नाम था? महामाया या माया देवी के नाम से इनको जाना जाता था। गौतम बुद्ध की माता यानी महामाया या माया देवी की मृत्यु के बाद क्या? मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था। किसने किया था? मौसी, जिनका नाम क्या था साथियों? प्रजापति गौतमी। तो इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किसने किया था साथियों? प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो गौतम बुद्ध की जो है 16 वर्ष की अवस्था में ही इनकी शादी कर दी गई थी। इनका विवाह कब हो गया था? 16 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ? यशोधरा के साथ। तो गौतम बुद्ध की पत्नी क्या नाम था साथियों? यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था साथियों? राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। गौतम बुद्ध अगर साथियों अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। जिसको बौद्ध धर्म किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी साथियों? इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कितनी वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। किस वृक्ष के नीचे? गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर, किस स्थान पर हुई थी? बोध गया, बिहार में।
अगर एग्जाम में पूछा जाए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे किस नदी के तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वर्ष की अवस्था में हुई थी, तो 35 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने गृह त्याग कितनी वर्ष की अवस्था में किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ, सारनाथ में, जिससे पहले क्या कहा जाता था, ऋषि पत्तनम कहा जाता था। तो सारनाथ कहाँ है साथियों, उत्तर प्रदेश में है। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। किस नाम से, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया पहला उपदेश को। और गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया, श्रावस्ती में। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में, जो कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती यूपी उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ, अंतिम उपदेश, तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया, कुशीनगर में। तो साथियों कुशीनगर भी कहाँ पड़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश में। इन्होंने किस भाषा में, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपने सारे उपदेश दिए, तो पाली भाषा में। किस भाषा में साथियों, पाली भाषा में। तो साथियों इसके बाद हम अपना पार्ट 2 लेकर आएंगे आप सबके लिए। तो यह वीडियो आप यूपी होम गार्ड, यूपी पुलिस और अदर एग्जाम्स के लिए जिसमें भी हिस्ट्री से क्वेश्चन, जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, आप उसके लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।